गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट 1 9th क्लास का, जो कि है आपका आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट। फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली आईटी होता क्या है, आईटी सर्विसेज होती क्या हैं, उसके बारे में है। थोड़ा सा हम इसकी एक तो ब्रीफिंग पढ़ लेते हैं। Information and communication technology has become one of the basic requirement of the modern society. ये हम सभी को ही पता है कि आईटी जो है that is the need of an hour today. हर जगह आईटी का यूज़ होता है, चाहे वो कोई बिज़नेस है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे कोई अपना खुद का काम करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो हैं आईटी को यूज़ करते ही हैं। तो आईटी बेसिकली क्या है? आईटी इज़ अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हेन यू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन, व्हेन यू प्रोसेस सम डेटा टू मेक सम डिसीजन, वो टेक्नोलॉजी हमारी आईटी कहलाती है। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ऑब्वियस है कि कोई भी जब आप इंफॉर्मेशन है या कोई भी जब डेटा है आपका, जब आप उसको प्रोसेस करते हो तो आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अब प्रोसेसिंग के लिए जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली यू शुड हैव अ कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होना चाहिए और आपको तरीका पता होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द इंफॉर्मेशन, हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड फर्दर प्रोसेस एंड वर्क अपॉन द इंफॉर्मेशन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ITES। ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। अब सबसे पहले तो आपको आईटी का मतलब अगर समझ में आ गया होगा तो उसके बाद ITES समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता है। बेसिकली ITES इज़ अ टाइप ऑफ सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को और आपको खुद को इम्प्रूवाइज़ करने में आपको जो हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेसेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। यही मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी सर्विसेज जो कि आपके बिज़नेस को, जो कि आपके काम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, विद जो कि आईटी से एसोसिएटेड होती हैं, वो आपकी ITES सर्विसेज के अंडर आता है। ITES इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेब इनेबल सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज दैट कवर्स द एंटायर ऑपरेशन which exploit information technology for improving and efficiency of an organization. ITES basically remote services में भी आता है. You don't need to be physically present there, but you can assist someone on telephone call और internet के ऊपर जब आप किसी की मदद करते हो या help करते हो to sort out something or some problem or some complaint or anything. चलिए, ITES defined as outsourcing of process that can be enabled with information technology and covers diverse sector like finance, HR, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि ITES बेसिकली क्या है। ITES इज़ जो सर्विसेज हमारी आईटी से रिलेटेड होती हैं उनको ही हम ITES बोलते हैं। वो सर्विसेज कहाँ कहाँ पर हो सकती है? आपके फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर में हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकती हैं, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स की हो सकती हैं, टेलीकम्युनिकेशन की हो सकती हैं और मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहली जो टाइप ऑफ सर्विस दिया है दैट इज़ BPO सर्विस। BPO सर्विस होती क्या है? BPO सर्विस इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब हम अपना काम खुद ना करके, जब कोई कंपनी किसी और दूसरी कंपनी से अपना काम कराती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें BPO सर्विसेज का, तो BPO सर्विसेज बेसिकली होती क्या है?
जैसे आप अपना बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप या तो डायरेक्टली आप बैंक जाते हो या फिर आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करते हो। तो कस्टमर केयर में बैंक वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक ने अपना कस्टमर केयर किसी और दूसरी कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है, जो कि उनके लिए कस्टमर केयर की सर्विसेज का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो, आपने कार ख़रीदी या आपने कुछ भी ख़रीदा, XYZ कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, अब उसमें अगर कुछ कंप्लेन करानी है आपको, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, उसका कुछ इशू है, तो आप कंपनी में कॉल नहीं करते हो, वहाँ पर एक कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कॉल करते हो, वहाँ से आपकी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको रजिस्टर किया जाता है और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो BPO इज़ बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने कॉल सेंटर का आपको दिया था, बट ऐसे बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं? BPO जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टैक्स एंड इंश्योरेंस सर्विस में भी BPO काम करते हैं, पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन में भी BPO होते हैं, आपके लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज इससे एसोसिएटेड है, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी किस में कवर होती हैं? BPO सर्विसेज में। BPO सर्विसेज के बाद सेकंड जो टाइप है, टाइप तो नहीं हम कहेंगे, बेसिकली BPO इसी का ही पार्ट होता है, BPM का। BPM होते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि आपके बिजनेसेस को मैनेज करने में, आपके बिजनेसेस को चलाने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके कोई भी कंपनीज़ हैं जो कि आपके बिज़नेस को मैनेज करने में हेल्प करनी है। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लो कि आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट सम लोन, तो कहाँ से आपको वो लोन मिलेगा? लोन आपको वो बैंक प्रोवाइड करेगी। तो बैंक इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट पर्टिकुलर बैंक इज़ हेल्पिंग यू इन मैनेजिंग योर बिजनेस, इज़ हेल्पिंग यू टू स्टार्टिंग अप योर बिजनेस। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये जो कंपनीज़ हैं वो काम करती हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर कुछ BMP के एडवांटेजेस BPO सर्विसेज के यहाँ पर बताए हुए हैं। क्या क्या एडवांटेज है? BPO सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द सर्विस। दे फॉलो क्वालिटी चेक एंड इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्टेशनल सर्विसेज। BPO जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इनको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंकरेजिंग द BPO इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपके BPO सर्विसेज को इनकरेज करती है, क्योंकि BPOs आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर BPO नहीं होंगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। आपके प्रोडक्ट पे कुछ भी अगर कमी आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप किसको बोलोगे? आप कंपनी में तो कॉल करोगे नहीं, और कंपनी में आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो BPO एक्ट्स बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, इनके बीच का काम करता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपनी तक पहुंचाने का और उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कराने का जो काम है वो BPO यहाँ पर करता है। अब स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर IT BPM सर्विसेज या BPM इंडस्ट्रीज़ का? सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है MNC होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो कि आपकी एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं और कहीं ना कहीं इनका हेड ऑफिस होता है। उन कंपनीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आर द इंडियन कंपनीज़ जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जो आपके बिज़नेस प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं, जिनके अपने खुद के BPOs होते हैं और ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जाकर काम करती हैं और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है वो रहता है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स टू नीड देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। सिर्फ और सिर्फ जो अपनी पेरेंट कंपनी इज़ द मेन कंपनी जिसके लिए वो कोई भी कंपनी या सब कंपनी जो है काम करती है, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है, किसी दूसरी बाहर की कंपनी के लिए ये कंपनीज जो हैं काम नहीं करती हैं। तो अभी हमने जो कवर किया था ये सारे हमने कवर किए थे कि जो BPO इंडस्ट्री है या जो IT है या IT इनेबल्ड सर्विसेज है वो हमारी कैसे काम करती हैं।
इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आईटी एप्लीकेशंस। आईटी एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, मतलब कि जो आपका आईटी है वो यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। अब आप खुद से 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना और सोच के देखना कि क्या कोई ऐसा इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होता हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह जो कंप्यूटर्स हैं, जो हर जगह आईटी इंडस्ट्री है वो आपकी यूज़ होती ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन जो दिया है आईटी इन होम कंप्यूटिंग। ये सबसे पहले आपका आईटी जो है वो घर में हम कैसे यूज़ करते हैं, ये अभी हम सबको पता है कि अभी आईटी हमारा कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वी ऑल आर सिटिंग इन द होम। और मैं भी अपने घर में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर क्लास ले रही हूँ, और आप लोग भी अपने घर में बैठे हुए हैं। आप लोग मेरा जो लेक्चर है वो सुन पा रहे हैं। वो किसकी हेल्प से सुन पा रहे हैं? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, और इसके अलावा भी आईटी को हम घर में बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं। आप कंप्यूटर के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और भी बहुत सारी आपकी अगर कोई हॉबी है तो आप उस हॉबी को परस्यू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आईटी की हेल्प से हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। आईटी इन एवरीडे लाइफ सेकंड टॉपिक है। इसके अंदर हर जगह आईटी हमारा यूज़ होता है, वेदर इट इज़ अ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज और आपका मोबाइल फ़ोन। एवरीथिंग इज़ इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कभी सोचा है कि आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालते हो और टाइमर लगा देते हो, टाइमर ऑफ हो जाता है, मशीन अपने आप बंद हो जाती है? तो क्यों ऐसा करती है वो? क्योंकि उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसको इसी तरीके से कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम किया गया है कि जब तक वो टाइमर आपका वापस आएगा, उसको बताया गया है कि जैसे टाइमर आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आएगा, मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सेम इज़ विद माइक्रोवेव और फ्रिज। अगर आपका फ्रिज ओपन रह जाता है तो वो आपको अलार्म देता है कि आप, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ फ्रिज ओपन रह गया, तो आप उसको बंद कर देते हो। डीफ्रॉस्ट होने के लिए इंडिकेटर ऑन हो जाता है अपने आप। तो आईटी जो है एवरीडे लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है। आईटी इन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में कैसे होता है आईटी? नाउअडेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड, ईच बुक हैज़ अ barcode associated with it. This makes it easy for the library to keep the track of books and availability of the specific book. अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि लाइब्रेरी में आप जाते हो, रजिस्टर में एंट्री करते हो, लेने की भी एंट्री आप रजिस्टर में करते हो, वापस करने की भी एंट्री आप रजिस्टर में करते हो। बट जो बहुत ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर हज़ारों लाखों बुक्स होती हैं, वहाँ पर सारी एंट्रीज़ को मैनुअली करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। हर बुक के ऊपर एक बारकोड लगा दिया जाता है। उस बारकोड के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन ऑथर है, कौन से ईयर ऑफ पब्लिशिंग है, क्या टॉपिक है, बुक का टाइटल क्या है, एवरीथिंग बस उस बारकोड के ऊपर बारकोड स्कैनर से स्कैन किया जाता है। सारे डिटेल्स आपके कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं और कंप्यूटराइज तरीके से ही उस बुक को इशू और रिसीव वापस किया जाता है। आईटी एट वर्क प्लेस नेक्स्ट टॉपिक है आपका। वर्क प्लेस पे आईटी जो है वो आपका कैसे हेल्प करता है? वर्क प्लेस पे आईटी बेसिकली आपका हेल्प करता है। आप देखो, आप ऑफिस में काम करते हो तो कौन सा ऐसा काम नहीं होगा जो कंप्यूटर के बिना हो जाएगा। आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर फाइल बनानी है, ये सारे के सारे काम हमारे किसकी हेल्प से होते हैं? हमारे ये सारे के सारे काम आईटी की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आईटी इन एजुकेशन। अब आईटी इन एजुकेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो तो आजकल चल ही रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सारे के सारे स्कूल्स बंद है, बट स्टिल बच्चों की पढ़ाई चल रही है। किस वजह से चल रही है? क्योंकि जो टीचर्स हैं दे आर टीचिंग देयर स्टूडेंट ऑनलाइन विद द मोड ऑफ ऑनलाइन मेथड के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है। वेबसाइट्स के ऊपर लिंक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आईटी इन एजुकेशन का ये बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है जो कि करंटली आप लोग देख भी रहे हो। बट इसके अलावा जो आईटी है एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन ऑन सम टॉपिक और सम असाइनमेंट, उसके लिए आप क्या करते हो? गूगल पे जाते हो, इन्फॉर्मेशन या टॉपिक जो आपका कीवर्ड है उसको आप टाइप करते हो और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद आप उससे अपना असाइनमेंट बना लेते हो।
प्रिंट्स निकाल लेते हो। लैब के अंदर आप कंप्यूटर्स सीखते हो। लैब में जब पढ़ाई होती है तो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, ताकि एक ही बारी में बहुत अच्छे तरीके से ऑडियो विजुअल एड के थ्रू आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को जो समझाया जा सके। आईसीटी क्लासरूम में कैसे कैसे यूज़ होता है, यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एक बारी हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ई लर्निंग बताया गया है, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट है, क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैगजीन लेटर्स के थ्रू है आपका, सीडी रोम या सीडीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको उसके थ्रू भी हम उसको पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एजुकेशन। एजुकेशन में अगेन आपका बहुत सारी एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर आपके करिकुलम से रिलेटेड सारा मटेरियल अपलोडेड होता है ई फॉर्म में। ई फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसके अंदर आपके सारे के सारी बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी के टाइम पर हम किससे पढ़ रहे हैं, मैंने भी आपके साथ पीडीएफ शेयर की थी, तो पीडीएफ इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, क्योंकि अभी हम फिज़िकल बुक आपको नहीं दे सकते हैं, ना ही आप मार्केट से कुछ परचेज़ कर सकते हो, तो अभी हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, ई बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही वेब बेस्ड ट्रेनिंग आपकी चलती है, लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं। आपके तो खैर अभी नहीं हो पा रहे हैं, वैसे जब बड़ी क्लासेस में या कॉलेजेस के अंदर आपके लाइव लेक्चर्स या वेब बेस्ड ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ टीचिंग एड एंड मीडिया। टीचिंग एड बनाने में और मीडिया का यूज़ किया जाता है आपके टॉपिक्स को और अच्छे से आपको समझाने के लिए, जैसे पिक्चर्स हैं, एनिमेशंस है, ऑडियो विजुअल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, इस तरीके से बना के जब आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS इसको हम बोलते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज़ टू मैनेज स्कूल सिस्टम। अ स्टूडेंट और अ टीचर कैन रजिस्टर देयर सेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड एक्सेस LMS एंड गेट मोर सर्विसेज। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। अभी हमारे स्कूल का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एक लॉगिन दे दिया जाता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर पोर्टल बना दिया जाता है, जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर लेसन प्लान, जो भी क्लास की एक्टिविटी होनी है, जो भी अगले वीक में वो लोग कवर करने वाले हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स और जो लेसन्स हो चुके हैं उसके असाइनमेंट्स वगैरह वो वहाँ पर सभी अपलोड किए जाते हैं, जहाँ से स्टूडेंट अपना लॉगिन करके वहाँ से अपने असाइनमेंट्स वगैरह को डाउनलोड करके और वहीं पर ही ऑनलाइन आप उनको सबमिट करा सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद IT इन एंटरटेनमेंट। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। एक बारी में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरे को देखना है, और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी।